चलिए ध्यान दीजिएगा, 2 डिजिट का नंबर वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नहीं बनने का कुछ रीजन है यहाँ पर, है ना। एक तो यह हो गया कि स्टेटमेंट क्या कह रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। कभी कभी होता है कि स्टेटमेंट हम समझ भी पा रहे हैं तो आगे प्रोसीड कैसे करना है ना, इसमें दिक्कत होता है। तो सबसे पहले कुछ बात आपको याद रखना है कि क्वेश्चन कुछ भी हो, कुछ पैटर्न सेम रहता है। क्या सेम रहेगा कि 2 डिजिट का नंबर है तो यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट, ये दो बात तो उसमें रहेगा। मतलब एक यूनिट डिजिट होगा और एक क्या रहेगा, टेंस डिजिट। 2 डिजिट का कोई भी नंबर मानिए ना, जैसे सपोज 82 है तो 82 2 डिजिट का नंबर है। 463 है तो 463 कितना डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट का। तो जो 2 डिजिट का नंबर है इसमें इसको कहते हैं यूनिट डिजिट, ये हो गया आपका टेंस डिजिट। 3 डिजिट का है तो यूनिट डिजिट, इसको वंस डिजिट भी कहते हैं। तो वंस डिजिट और यूनिट डिजिट दोनों सेम है। उसके बाद कौन आएगा, टेंस डिजिट, फिर कौन आएगा, हंड्रेड्स डिजिट। तो अभी खैर हम लोग को इसका ज़रूरत नहीं है, हम लोग का ऑपरेशन कहाँ चल रहा है, 2 डिजिट नंबर पर। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 2 डिजिट का एक नंबर है, पहले तो हम यही समझेंगे। कह रहा है कि सम है, किसका सम है, तो 2 डिजिट के नंबर का। और जब नंबर के डिजिट को इंटरचेंज कर दे रहे हैं, इंटरचेंज कर दे रहे हैं मतलब बदल दे रहे हैं, कि 82 है तो बदल कर 28 हो जा रहा है, 37 है तो बदल कर 73 आ जा रहा है, 59 है तो बदल कर क्या दे रहे हैं, 95। इंटरचेंज मतलब बदल जा रहे हैं कि जो यूनिट प्लेस पर है वो कहाँ जा रहा है, टेंस प्लेस पर, और टेंस प्लेस वाला कहाँ जा रहा है, यूनिट प्लेस पर। तो हमसे कह रहा है कि 2 डिजिट का एक नंबर है और इस नंबर को जब बदल दिए तो वहां से जो नंबर मिला, ये दोनों को ऐड करने पर 132 आया। ये दोनों को ऐड करके कितना आया, 132। लेकिन 2 डिजिट का नंबर है तो कुछ टेंस डिजिट है, कुछ यूनिट डिजिट है। अब इसमें से कौन सा नंबर है ये तो जरूरी नहीं है कि इसमें से जो हम लिखे हो कोई नंबर होगा ही, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो फिर आप क्या करिए कि आप मान लीजिए कि टेंस डिजिट एक्स है, यूनिट डिजिट वाई है। किसी को भी एक्स मान सकते हैं, टेंस डिजिट को भी एक्स मान सकते हैं और यूनिट डिजिट को भी एक्स मान सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम टेंस डिजिट को एक्स माने, ये जरूरी नहीं है कि हम टेंस डिजिट को एक्स नहीं माने, बात समझे ना। मतलब आप टेंस डिजिट को भी एक्स मान सकते हैं, आप यूनिट डिजिट को भी एक्स मान सकते हैं। टेंस डिजिट को भी वाई माना जा सकता है, यूनिट डिजिट को भी वाई माना जा सकता है। लेकिन एक बार में तो कोई एक ही ना मानेंगे कि टेंस डिजिट एक्स मान लिया तो यूनिट डिजिट क्या मान लिया, वाई। यूनिट डिजिट अगर वाई मान लिया तो टेंस डिजिट एक्स, टेंस एक्स यूनिट वाई, है ना। तो लेट द टेंस डिजिट बी, टेंस डिजिट बी एक्स एंड यूनिट्स डिजिट बी वाई, यूनिट्स डिजिट बी वाई। टेंस डिजिट एक्स मान लिया और यूनिट डिजिट हम क्या मान लिया, वाई। हम ये भी लिख सकते थे कि टेंस डिजिट कितना है तो वाई है और यूनिट डिजिट क्या है, एक्स है, ऐसा भी लिख सकते थे। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है कि नंबर लिखना है। नंबर बनता कैसे है, अगर आप 83 को ध्यान से देखें तो आप बचपन में इसको लिखे हैं कि 83 का मतलब होता है 8 × 10 + 3। एक्सपेंडेड फॉर्म कहता था लिखने के लिए, तो वहाँ लिखते थे 83 को क्या लिखें, तो 8 × 10 + 3। तो अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो 3 तो यूनिट डिजिट है, तो यूनिट डिजिट से हम, और टेंस डिजिट में कितना से मल्टीप्लाई हो गया, 10 से। टेंस डिजिट में कितना से मल्टीप्लाई हुआ, 10 से। तो इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे हैं कि जो नंबर बनेगा, नंबर होगा आपका 10 × 10 डिजिट। 2 डिजिट के नंबर का फॉर्मूला याद रखना है। 10 डिजिट का आपका भी आ ही नहीं रहा, आपका जितना भी क्वेश्चन अभी चलने वाला है सब किस पर चलेगा, 2 डिजिट पर। इसीलिए बोले कि क्वेश्चन कुछ भी शुरुआत हो, कुछ बात आपको सब मिलेगा, है ना, जो भी यहाँ लिख रहे हैं। 10 × कितना, 10 डिजिट प्लस क्या रहेगा, यूनिट डिजिट। क्या है ये, तो फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला, तो 2 डिजिट नंबर का। किसका फॉर्मूला, कोई भी 2 डिजिट का नंबर कैसे बनेगा, 83 कैसे बना, तो 83 को फेविकॉल लगा के चिपका दिए हैं, नहीं। 8 और 3 में क्या किए कि 8 को 10 से मल्टीप्लाई करके तब 3 ऐड किए, तब नया 83। ये समझना होगा, ये नहीं कि 8 के बगल में 3 से हटा दिए और 83 बन गया, नहीं, मल्टीप्लाई हो रहा है। 10 × 10 डिजिट प्लस यूनिट डिजिट, 2 डिजिट के नंबर का यही फॉर्मूला है ना। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, 10 × 10 डिजिट हम लोग क्या माने हुए हैं, एक्स। यूनिट डिजिट क्या है, वाई। तो फिर सर ये क्या माने हैं, तो एग्जाम्पल ले रहे थे हम, है ना। ऐसा कोई नंबर होगा ही जरूरी नहीं है, इसको हटा देते हैं। बस एग्जाम्पल के लिए था, आपके समझने के लिए था कि आखिर ये आया कहाँ से, ये फार्मूला कहाँ से आया, उसके लिए उसको लिखे हुए थे, ठीक ना। तो अब ये जो नंबर मिला ना आपको, ये ओरिजिनल नंबर है। कौन सा नंबर है, ओरिजिनल नंबर। यहाँ 2 नंबर का बात करेगा, एक ओरिजिनल नंबर है और एक रिवर्स करने के बाद जो नंबर आएगा। जैसे अभी हम एक नंबर लिखे 83, इसका डिजिट रिवर्स कर देंगे तो नंबर क्या बन जाएगा, 38। तो ये 2 नंबर है हमारे पास, एक 83 और दूसरा कौन है, तो 38 है, ठीक है। तो यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं है कि नंबर क्या मिलेगा, तो नंबर मिलेगा 10 × 10 डिजिट और प्लस क्या मिलेगा, तो यूनिट डिजिट हो गया। तो यहाँ से नंबर आपका क्या रहा है, 10 और एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10x + y, बोर्ड मास का रूल,
है ना, कि पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर क्या करना है, ऐड, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दो ही चीज़ है ना, तो बस उसी में चल लिया। एक चीज़ यहाँ और कहा है कि इंटरचेंज हो गया है डिजिट। इंटरचेंज हो गया मतलब कि टेंस वाला यूनिट डिजिट बन गया, और यूनिट डिजिट क्या बन गया, टेंस डिजिट्स। अब पहले उस बात को लिखेंगे कि आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, डिजिट्स को क्या कर दिए, इंटरचेंज कर दिए। तो इंटरचेंज करने के बाद क्या हो गया, टेंस डिजिट क्या मिल रहा है आपको, तो टेंस डिजिट कितना, तो पहले जो यूनिट डिजिट था अब वो टेंस डिजिट बनेगा। पहले का जो यूनिट डिजिट था वो क्या बन जाएगा, टेंस डिजिट था। पहले यूनिट डिजिट कौन था, तो पहले यूनिट डिजिट वाई था, अब ये टेंस डिजिट हो गया। और अब यूनिट्स डिजिट कौन बनेगा, जो पहले टेंस डिजिट था, तो ये एक्स बनेगा। तभी तो उल्टा होगा, ये वंस प्लेस पर है, टेंस प्लेस पर है, वंस प्लेस पर है, टेंस प्लेस पर है, तो दिख तो रहा है कि टेंस वाला कहाँ आ गया, वंस प्लेस पर यानी यूनिट प्लेस पर, और यूनिट वाला कहाँ आ गया, टेंस प्लेस पर। तब कहते हैं कि इंटरचेंज हुआ। तो इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा। उसमें एक बात जरूर रहता है कि डिजिट इंटरचेंज हुआ, मतलब क्वेश्चन कुछ भी हो, अब कुछ भी का मतलब भी ना हो कि क्वेश्चन कहेगा कि एरोप्लेन उड़ा हो, तुम लिखो कि लेट द टेंस डिजिट बी एक्स, यूनिट डिजिट भी वाई, सर बोले हैं नहीं, है ना। नंबर के बारे में बोले हैं कि जब नंबर रहेगा कि 2 डिजिट का नंबर है, और 2 डिजिट के लिए है, 3 डिजिट के लिए नहीं, 1 डिजिट के लिए नहीं, 2 डिजिट का नंबर है और इंटरचेंज आएगा, तो इतना बात उसमें चलेगा। एक बात और चलेगा जो भी यहाँ लिखेंगे कि नया नंबर क्या बनेगा, तो न्यू नंबर क्या बनेगा, तो 10 इंटू 10 डिजिट, फॉर्मूला वही रहेगा, 10 इंटू 10 डिजिट। अब इसमें मत दिमाग लगा लीजिएगा कि सर बोले हैं इसको यहाँ बदल देना है, इसको यहाँ बदल देना हो, तो फॉर्मूला ही गलत हो जाएगा। हम डिजिट बदले हैं, फॉर्मूला थोड़े बदले हैं। बात समझे ना कि हम किसको चेंज किए हैं, डिजिट को, हम कोई फॉर्मूला चेंज नहीं किया है। तो 10 इंटू 10 डिजिट, तो अब 10 डिजिट क्या है, वाई, और अब यूनिट डिजिट क्या है, एक्स। तो नंबर आ रहा है 10y+x। इतना बात फिर से समझ लेना है। क्वेश्चन कह रहा था कि 2 डिजिट का एक नंबर है ना। बस पहला लाइन पढ़े के यहाँ तक बना, अभी तो क्वेश्चन पूरा पढ़े ही नहीं, क्वेश्चन क्या है वो तो पता ही है कि क्वेश्चन में लास्ट में क्या करना है, तो 2 डिजिट का नंबर फाइंड आउट करना है कि वो नंबर क्या होगा। लेकिन बस पहला सेंटेंस इतना इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, अभी और दे रहे हैं, अभी और आगे लिखेंगे, है ना। कह रहा है कि 2 डिजिट का नंबर है, ठीक, जिसमें नंबर और नंबर को इंटरचेंज करने के मतलब डिजिट इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर आएगा उसका सम कितना मिलेगा, तो उसका सम मिलेगा 132, है ना। तो एक नंबर तो आपका ये आया 10x+y, दूसरा नंबर कौन मिला, 10y+x। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक नंबर यानी ओरिजिनल नंबर ये वाला नंबर, और इंटरचेंज करने के बाद जो बना ये वाला नंबर, इन दोनों नंबर का सम कितना है, तो इन दोनों नंबर का सम है 132। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10x+y पहले वाला नंबर, और अब वाला नंबर कौन है, तो 10y+x, और इन दोनों का सम कितना है, तो 132। तो प्लस 10y+x इज इक्वल टू कितना, तो 132। 10x और x मिलकर कितना आ गया, तो 11x, 11x, और y और 10y मिलकर कितना, 11y, इज इक्वल टू 132। तो x+y क्या मिल गया है, से 12। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, कि x+y का वैल्यू